हेलो स्टूडेंट, अब आगे अपन वेक्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या चीज़ होती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोजेक्शन जैसे ये अपने पास कोई वेक्टर है और ये जो है ये जैसे अपने पास कोई वेक्टर है और ये भी अपने पास वेक्टर है। ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इसका जब प्रोजेक्शन इसके ऊपर गिरेगा, प्रोजेक्शन का मतलब इसकी छाया इसके ऊपर गिरेगी तो ये इसकी क्या होगी, छाया होगी। ठीक है, ये छाया होगी। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो प्रोजेक्शन क्या चीज़ होगी, ये बी कोस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा हो जाएगा। अब बी तो है ही, कोस थीटा का वैल्यू अपन निकाल लेंगे। कोस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी से कोस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, ये मैग्नीट्यूड में है वैसे। तो अपने पास इसको इसके नीचे ले आएंगे तो ये अपने पास इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कि ये इसके नीचे पहुंच जाएगा। तो बी कोस थीटा का वैल्यू आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर ये वेक्टर यहाँ से यहाँ बी वेक्टर हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए, ए वेक्टर हो जाए तो पॉजिटिव ये जो प्रोजेक्शन है ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन जो है वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोजेक्शन का मतलब एक तरीके से उस पर गिरने वाली जो छाया होती है वही होती है। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है ऑन बी वेक्टर, तो इसका फार्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अगर आपका ऑन बी पे निकालना है तो नीचे बी का मैग्नीट्यूड आएगा। अगर ए पे निकालना है तो नीचे क्या आएगा, यहाँ पे अगर ऑन ए होता, यहाँ पे बी होता और यहाँ पे ऑन ए होता तो ऑन जो होता है वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे अपने पास यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब डिवाइड में क्या आएगा, बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, ये एक तरीके से छाया होती है, लेंथ होती है, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव होती है, इसको ध्यान रखना। अगर ये नेगेटिव आ रही है तो मोड लेके इसको पॉजिटिव बनाइए। तो इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको करवा देता हूँ। जैसे अपने पास क्वेश्चन 6 है एक्सरसाइज 13.2 में, इसमें ए वेक्टर का जो वैल्यू है वो अपने पास है 4i माइनस 2j प्लस के, और बी वेक्टर का जो वैल्यू है वो अपने पास कितना है 3i प्लस 6j माइनस 2k। तो अपने को प्रोजेक्शन निकालना है, तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ए डॉट बी निकालोगे। ए डॉट बी कितना हो जाएगा, डॉट करेंगे, आई वाला कोफिशिएंट आई वाले से मल्टीप्लाई हो गया, जे वाला कोफिशिएंट जे वाले से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो गया और के वाला के से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये रूट 49 हो गया और 49 का रूट क्या हो गया 7। ये बी का मैग्नीट्यूड अपने पास आ चुका है। ठीक है, अब अपन प्रोजेक्शन निकाल देते हैं। प्रोजेक्शन ऑन बी, इसका फार्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ए डॉट बी का वैल्यू अपने पास कितना है, -2, ये अपने पास -2 मिल गया है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी 7 है। लेकिन ये नेगेटिव आ गया, लेंथ है इसलिए इसको मोड ले लेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा 2/7 यूनिट। ये आपका क्या आ गया है, प्रोजेक्शन आ चुका है। ठीक है, समझ गए आप लोग इतनी बातें। अब आगे अपन और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है कि अपने पास जो 7th क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ए वेक्टर गिवन है 2i माइनस 16j प्लस 5k, बी वेक्टर आपको गिवन है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और अपने को सी वेक्टर फाइंड करना है जो डिनोट द साइड ऑफ राइट एंगल। मतलब अपने को सी वेक्टर फाइंड करना है वो
ABC जो वेक्टर है वो ट्राइंगल की साइड को डिनोट करते हैं। तो जैसे अपने पास ऐसे वेक्टर हो गए, A वेक्टर हो गया, ये वेक्टर है, ये B वेक्टर है, और जो सामने से आ रहा है वो C वेक्टर है। इन दोनों के बीच में 90 है क्या देख लेते हैं। तो अपन सबसे पहले इन दोनों के बीच में 90 देख लेते हैं। राइट एंगल है तो 90 होना ज़रूरी है, और 90 के लिए A डॉट भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 करने के लिए इनको डॉट कर दो, 6 माइनस 16 प्लस 10, A डॉट भी 0 आ गया, A डॉट भी 0 आ गया। इसका मतलब 90 यहाँ पे है। अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और थर्ड वेक्टर सामने से आके कॉलिजन कर रहा है या टकरा रहा है, तो ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ जो होता है वेक्टर का, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो सामने से जो वेक्टर टकरा रहा है वो क्या होता है, उन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होता है। उन दोनों वेक्टर के क्या होता है, सम के इक्वल होता है। ये ट्रायंगल लॉ होता है। आपको A और B का सम करना है, जिससे C वेक्टर निकल जाएगा। सम करते हैं, सम करेंगे तो कितना हो गया, 2 और 3 कितना हो गया, 5 आई कैप, माइनस 16 प्लस 1 माइनस 15 जे कैप, और 5 और 2 कितना हो गया, 7 के कैप। ये आपका क्या निकल गया, C वेक्टर निकल गया, जो आपको फाइंड करना था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जैसे आपको A माइनस बी का मॉड इक्वल टू A प्लस बी का मॉड दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर आपको कंडीशन बतानी है कि A और B परपेंडिकुलर है या नहीं है। परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे, तो उनका डॉट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब भी कोई दो वेक्टर प्लस या माइनस में मोड के अंदर आ रहे हैं, तब आपको क्या करना होता है, स्क्वायरिंग करना होता है। आपको क्या करना होता है, स्क्वायरिंग करना होता है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, वो मैं आपको बात बता रहा हूँ। स्क्वायर क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, और माइनस है तो -2A डॉट बी, 2AB होता है ना, वैसे 2A डॉट बी हो जाएगा। ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A डॉट बी हो जाएगा। अब यहाँ से ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये -2 वाला उधर जाएगा तो 4A डॉट बी हो जाएगा, और इधर कितना बच गया, 0। 4 0 के नीचे जाके बैठ जाएगा तो A डॉट बी अपने को कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। A डॉट बी 0 होने का मतलब A परपेंडिकुलर है B के। A वेक्टर किसके परपेंडिकुलर हो गया, B के परपेंडिकुलर हो गया। अब जैसे आपके ये डाउट हो सकता है कि आपने स्क्वायर ऐसे क्यों किया, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ। इसका रीजन सुन लीजिए। A माइनस बी का होल स्क्वायर जो मैंने किया था, इसका मतलब हो गया A माइनस बी का डॉट। होल स्क्वायर का मतलब होता है A माइनस बी का डॉट A माइनस बी से ही कर दीजिए। तो क्या होगा, A का डॉट इन दोनों से करो, A डॉट A का डॉट इससे किया तो A डॉट B, फिर B का इससे करो माइनस B डॉट A, माइनस B डॉट A, और इससे किया तो प्लस B डॉट B। A डॉट A को बोलते हैं A स्क्वायर, B डॉट B को बोलते हैं B स्क्वायर मैग्नीट्यूड में, और ये दोनों सेम सेम है तो डबल हो गए। इस तरीके से मैंने इसका स्क्वायर किया है, और इससे अपने को कंडीशन मिल गई कि दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर से हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट में अपने पास क्या है कि अपने पास जो है पॉइंट्स गिवन है। जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, उसमें अपने पास A वेक्टर, A के पॉइंट गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है।
प्रूव दैट ए बी एंड सी डी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ए बी वैक्टर और सी डी वैक्टर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करना है, मतलब इनका दोनों का डॉट कितना आना चाहिए, इन दोनों का डॉट 0 आना चाहिए। इन दोनों का डॉट क्या आना चाहिए, अगर ये दोनों वैक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन अब अपने को ए बी निकालना पड़ेगा और सी डी वैक्टर निकालना पड़ेगा। ए बी वैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए बी वैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट से, बी माइनस ए, और यहाँ पे ओरिजिन लगा देते हैं ना, बी में से ए को माइनस करो, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 आई कैप, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 जे कैप, -1 -4 -5 आई कैप हो जाए, -5 के कैप हो जाएगा। ये आपका क्या निकल गया, ए बी वैक्टर निकल गया है। अब आपको क्या निकालना है, सी डी वैक्टर। सी डी वैक्टर कैसे निकलेगा, डी माइनस सी से। कैसे निकलेगा, डी माइनस सी से। डी में से सी को माइनस कर दो, 2 माइनस 6 क्या हुआ -4 आई कैप, 1 माइनस 3 कितना हुआ -2 जे कैप, और 0 -2 कितना हो गया -2 के कैप। ठीक है, अब अपन ए बी का और सी डी का डॉट कर देते हैं। ए बी और सी डी का क्या कर देंगे, डॉट करेंगे। डॉट करते हैं तो क्या मिलेगा, -4, ये इससे हुआ तो माइनस का 6, और ये इससे हुआ तो प्लस का 10 मल्टीप्लाई हुआ। तो ए बी और सी डी का डॉट अपने को कितना मिल गया, 0 हो गया, +10 -10 0। इसका मतलब क्या बोल दूंगा, ए बी वैक्टर परपेंडिकुलर है किसके, सी डी वैक्टर के। ए बी किसके परपेंडिकुलर हो गया, सी डी के परपेंडिकुलर हो गया। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट आपका है कि अपने पास कि फॉर एनी वेक्टर, क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी वेक्टर, फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर, कोई भी अपने पास ए वेक्टर है, उसके लिए अपने को प्रूव करना है, प्रूव अपने को क्या करना है, ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट आई कैप, और बाहर आई कैप है मल्टीप्लाई में, फिर ऐसे ही ए वेक्टर डॉट जे कैप, बाहर क्या है जे कैप, और ए वेक्टर डॉट के कैप, और बाहर मल्टीप्लाई में के कैप है। तो सबसे पहले आपको अज्यूम करना है, एनी वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब आप ए वेक्टर को अज्यूम कर लो। ए वेक्टर को क्या अज्यूम कर लिया आपने, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये अज्यूम कर लिया। ये वैल्यू आपको ए की जगह फिल करना है, ए की जगह फिल कर दूँ इसको मैं, तो क्या होगा इधर A1 आई प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और डॉट किससे हो रहा है इसका, आई से, आई, और बाहर क्या लगा हुआ है आई कैप, प्लस यहाँ भी फिल कर देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा A1 आई प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और इसका डॉट किससे हो रहा है जे से, और बाहर कौन बैठा है जे कैप, प्लस यहाँ भी ए का वैल्यू फिल कर दो, क्या होगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, डॉट में के और बाहर भी क्या है के कैप है। अब डॉट करते हैं, आई का डॉट केवल आई वाले से ही होगा, तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा A1, और बाहर क्या बैठा है आई। जे का डॉट केवल जे वाले से होगा A2, जे डॉट जे कितना होता है 1, खुद का खुद के साथ डॉट 1 होता है ना, आई जे के में, ध्यान रखना केवल आई जे के में। फिर बाहर जे बैठा है ये रहा, फिर इसका के साथ होगा तो के डॉट के 1 हो जाएगा, तो A3 बचेगा, और बाहर कौन बैठा है के कैप। अब ये किसका वैल्यू हो गया, ये आपने अज्यूम किया था ए, तो ये ए वेक्टर का ही वैल्यू हो गया, जो आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं अपन।
नेक्स्ट आपका क्या है कि यूजिंग द वेक्टर मेथड प्रूव दैट द सम ऑफ डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। तो अपने को ये क्वेश्चन प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए इसको। जैसे अपने पास ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ये इसकी साइड हो गई ए बी बी सी सी डी। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर डायगोनल है ए सी और बी डी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है मैं डायरेक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन मैंने इधर ले ली, ये डायगोनल की डायरेक्शन मैंने ऊपर की तरफ ले ली है। ठीक है, अब क्या होगा, मैं ट्राइंगल लो लगाऊंगा। पहले इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में लगाएंगे तो ए बी डी ट्राइंगल में क्या होगा कि ये अपने पास ए बी डी ट्राइंगल है, ए बी डी। इस ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल लो लगाता हूं मैं, तो क्या होगा, देखो ये दोनों साइड एक दूसरे को फॉलो कर रही है, तो डी ए प्लस ए बी वैक्टर जो दोनों साइड फॉलो कर रही है उनका सम जो सामने से आ रही है उसके इक्वल होगा। लेकिन सामने से क्या आ रही है, सामने से जो आ रही थी वो बी डी थी, लेकिन ये सामने से नहीं आ रही है, इसका मतलब इसको माइनस बी डी लिख दूंगा। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब क्या होगा, अब जो मैं आगे ना सेकंड वाला ट्राइंगल लेता हूँ, अपने पास एक डायगोनल तो हो ही गया, बी डी तो आ ही गया। अब अपने को ए सी लेना है। ए सी लेने के लिए ए सी अगर मैं काम में ले तो मैं ये वाला जो है ट्राइंगल ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी जो ट्राइंगल है वो अपन निकाल लेते हैं बाहर। ये ए, ये बी और ये सी। यहाँ पे ए सी की डायरेक्शन ऐसे है, ए बी की डायरेक्शन ऐसे है। ये वेक्टर है, ये पैरेलल है, तो ये पैरेलली यहाँ अगर शिफ्ट होगा तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो देखो ये दोनों है, इन दोनों को मैं ले लेता हूँ, ए बी प्लस ये सी बी वैक्टर है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को फॉलो करने चाहिए थे, लेकिन ये सामने से आ रहा है इसलिए माइनस इन दोनों का सम जो सामने से आ रहा है इस वेक्टर के उसके इक्वल होगा, ए सी वैक्टर के इक्वल हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का स्क्वायर, क्योंकि उसमें स्क्वायर पूछा गया है क्वेश्चन में, स्क्वायर का सम कर देता हूँ। तो क्या होगा, इधर देखिए, इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो बी डी स्क्वायर, स्क्वायर को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे ही इसका स्क्वायर करोगे तो ए सी स्क्वायर, और ऐसे ही इधर कर देते हैं, इधर इसका होल स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, होल स्क्वायर डी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और -2 डी ए डॉट ए बी। ऐसे ही इसका करेंगे, इसका क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर और -2 सी बी डॉट डी ए। अब एक बात देखिए, जो डी ए है वो किसके इक्वल हो गई, सी बी के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो डी ए को हटा के आपको सॉरी ये ए बी है, यहाँ पे सी बी को हटा के क्या लिखना है आपको, डी ए, क्योंकि डी ए किसके इक्वल है, सी बी के। डी ए किसके इक्वल है, सी बी के। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आएगा बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ए बी 2 टाइम है, तो ए बी किसके इक्वल है, ये देखिए ए बी किसके इक्वल है, डी सी के। तो ए बी इक्वल टू किसके हो गया, डी सी के। तो एक ए बी को हटाना है आपको, डी सी लिखना है एक ए बी की जगह, क्योंकि आपके पास 2 आ रहे हैं ना ए बी स्क्वायर, तो इस ए बी को हटा के मैं क्या लिख दूंगा, डी सी।
ऐसे ही इधर देखिए, ये प्लस ए बी स्क्वायर और ये प्लस का क्या हो गया सी बी स्क्वायर। तो मतलब क्या हो गया, डायगोनल के स्क्वायर का सम चारों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल हो गया। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब आगे देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, कंपोनेंट के फॉर्म में आप क्वेश्चन करने वाले हैं या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे आप वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं, मैं आपको इसके क्वेश्चन ही बता रहा हूँ जिससे आप इसको अच्छे से कर पाओगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैसे आपके पास ए वेक्टर है 3i प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर आपके पास है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, देखो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बता रहा हूं आपको, ए क्रॉस बी पूछा जाए या वेक्टर प्रोडक्ट पूछा जाए या क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जाए तो ऐसे निकालना होता है। डिटर्मिनेंट से निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप, यहाँ पे इनके कोफिशिएंट आ जाएंगे। इसका कोफिशिएंट कितना है 3, इसका कितना है -1 और इसका कितना है -1। ऐसे ही इसका कोफिशिएंट कितना है 2, 3, 1। आपको फर्स्ट रो में तो आई जे के ही लगाने हैं हर बार, सेकंड रो में क्या आएंगे ए के कोफिशिएंट आ जाएंगे और थर्ड रो में क्या आ जाएंगे बी के कोफिशिएंट आ जाएंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में इस डिटर्मिनेंट को आपको ओपन करना है। अब ओपन कैसे करेंगे, आई को छोड़ दिया, आई जिस रो और कॉलम में आ रहा है उनको छोड़ दो। आई इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, इस रो और इस कॉलम को छोड़ने के बाद में आपके पास क्या बच रहा है, रिमेनिंग डाटा वो लिख दीजिए छोटे डिटर्मिनेंट में। ठीक है, सेकंड का हमेशा साइन चेंज होता है, सेकंड का साइन चेंज कर दिया। अब ये जे किस रो में आ रहा है, इस तो रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है। इस रो और इस कॉलम को छोड़ के जो भी मटेरियल आपके पास बच रहा है उसको लिख दीजिए। फिर प्लस के कैप, ये के किस रो में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है। इनको छोड़ने के बाद में आपके पास जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, अब डिटरमिनेंट को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1, बीच में माइनस का साइन होता है, इसको इससे किया तो -3, तो ये +3 हो गया। माइनस जे कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3, बीच में माइनस, इसको इससे किया तो -2, तो ये हो गया +2। प्लस के कैप, इसको इससे किया तो कितना हो गया 9, बीच में माइनस फॉर्मूले का, इसको इससे किया तो -2, तो +2 हो गया। ठीक है, तो आपके पास ए क्रॉस बी कितना आया, ये रिमेनिंग कितना हुआ 2i कैप, ये आपके कितना हो गया 5j कैप और ये कितना हो गया 9 और 2 क्या हो गया 11k कैप। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ, जैसे ये आपके पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये जो क्रॉस होता है ना वो हमेशा इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जब भी आपको ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया और इन दोनों के परपेंडिकुलर जाने वाला वेक्टर पूछे तो आपको उसका क्रॉस निकालना है। यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना होता है तो उनका डॉट जीरो करना होता है और परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना होता है तो उसका क्रॉस करना होता है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये क्रॉस है ना, ये इन दोनों के साथ में 90 बनाता है। ठीक है, इसके ऊपर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है,
ए वेक्टर अपने पास है -i माइनस 2j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर आपके पास है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। उसने बोला है इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। अगर आपको इन दोनों के साथ 90 बनाने वाला वेक्टर निकालना है, जैसे कोई भी दो वेक्टर है और ये वेक्टर ए है, जैसे ये बी है, इन दोनों के साथ जो 90 बना रहा है, यहाँ पे मार्कर जो है वो इन दोनों के साथ 90 बना रहा है, ये वेक्टर जब भी निकालना होता है तो इन दोनों का क्रॉस निकालना पड़ता है और क्रॉस डिटर्मिनेंट से निकलता है ना। क्रॉस किससे निकलता है? डिटर्मिनेंट से निकलता है। तो कैसे निकालते हैं? यहाँ पे आई जे के तो लगा देते हैं और यहाँ पे ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखते हैं 1 - 2 1। ऐसे ही बी वेक्टर के लिखते हैं 2 1 - 3। अब इनको अपन सोल्व कर देते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या होगा? आई को छोड़ दिया, आई जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी लिख दो -2 1 1 - 3। ऐसे इसका साइन चेंज करना है, माइनस का जे कैप, ये गया और ये गया, कितना हुआ 1 2 1 - 3। ऐसे ही प्लस का के कैप, और के कैप इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, इनको छोड़ दो और बाकी को लिख दो 1 - 2 2 1। अब क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, +6 बीच में माइनस, इसको इससे कर दो 1 माइनस जे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -3 बीच में माइनस फॉर्मूले का होता ही है, इसको इससे करो 2 प्लस के कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 और इसको इससे किया तो -4, तो ये +4 हो गया। तो ये अपने पास आ गया 5i, ये -5 मल्टीप्लाई हो गए +5 हो गया 5 जे कैप और ये 5 के कैप। इसको ए क्रॉस बी को है ना मैं सी एज्यूम कर लेता हूँ। क्या एज्यूम कर लेता हूँ? सी, जिससे मैं इसका यूनिट वेक्टर आसानी से निकाल दूँ। तो सी वेक्टर आपके पास क्या है जो आपने एज्यूम किया है? 5i कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन सी का मैग्नीट्यूड। अब कैसे निकालेंगे? सी वेक्टर लिख दो 5i कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लेता हूँ, i प्लस जे प्लस के। 25 कितने टाइम हो गया? 3 टाइम हो गया। 25 कितने टाइम हो गया? 3 टाइम हो गया। तो 5 तो है ही, i प्लस जे प्लस के। अब 25 रूट से जब आज़ाद होगा तो 5 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। √3 का सब में डिवाइड लगा दो तो 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये जो क्रॉस है उसका यूनिट वेक्टर आपके पास है आ चुका है। यूनिट वेक्टर निकालने का प्रोसीजर हम बता ही दिए थे आपको, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ए क्रॉस बी का फार्मूला बता रहा हूँ। ए क्रॉस बी का जो एंगल के फॉर्म में फार्मूला होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और साथ में एन केप लगता है। एन केप इसकी डायरेक्शन को बताता है, यूनिट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली इतना फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन है, थर्ड है, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर जो है वो आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन प्रूव का है। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आना है? ए डॉट ए। ये डिटर्मिनेंट है आपके पास यहाँ पे ए डॉट बी, और यहाँ पे है बी डॉट बी, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आई डॉट आई है ना 1 होता है, जे डॉट जे भी कितना होता है? 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है। क्यों? ये तो यूनिट वेक्टर इसलिए 1 होता है।
लेकिन ए डॉट ए जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, इस टाइप से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसका राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। ए डॉट ए का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ए डॉट बी का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा हो गया, ये आपने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में। ए डॉट बी का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा हो गया। बी डॉट बी का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो गया। डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर माइनस इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का लगता ही आपको मालूम होगा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तो रिमेनिंग क्या हुआ, वन बचा यहाँ पे और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या बोलते हो आप, साइन स्क्वायर बोलते हो, क्या बोलते हो, साइन स्क्वायर। अब मैं सब पे स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, एक साथ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एन कैप होता है, अगर स्क्वायर है तो एन कैप की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे होल स्क्वायर, इसका मतलब ये किसका वैल्यू है, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का, क्योंकि स्क्वायर में तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, तो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर अपने पास इसका आंसर हो गया। वो ही क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था आपका। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू।